ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में विधायकों के लिए आलीशान 160 लग्जरी फ्लैट्स बना रही है। इसमें विधानसभा सदस्यों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाएं शामिल रहेंगी। यह बहुमंजिला आवास विधानसभा के सामने ज्योति नगर के पश्चिम में बनाए जा रहे हैं। आज आगे बढ़ता राजस्थान के इस एपिसोड में जानेंगे कि करीब 265 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आवास प्रोजेक्ट में क्या है खास। राजधानी में विधायकों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार अब विधायकों के लिए नए आवास निर्माण का कार्य कर रही है और इसके लिए विधानसभा के सामने विधायक नगर पश्चिम में विधायकों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। 8 मंजिला इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किस तरह से विधायकों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध होंगे और किस तरह से जो 250 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे, वो राशि पूरी कहां से आएगी, कितना भार सरकार के ऊपर आएगा और इसके माध्यम से जिस तरह से 54 आवास जो जर्जर हो चुके थे उनको ध्वस्त कर अब 160 फ्लैट बनाने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है और इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो इसके माध्यम से किस तरह के विधायकों को पूरी सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध होंगे, आज हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ता राजस्थान में विधायक आवास निर्माण को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार की है पहल। विधानसभा के पास बन रहे हैं आधुनिक आवास। एमएलए के लिए बन रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न आशियाने। विधायकों को मिल सकेगी सभी आधुनिक सुविधाएं। ज्योति नगर पश्चिम में बन रही बहुमंजिला इमारत, इनके निर्माण में खर्च होंगे 265 करोड़ रुपए। 8 मंजिला इमारत में बनेंगे 160 लग्जरी फ्लैट्स। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधायकों के लिए नई पहल शुरू की है। इसमें उनके लिए 265 करोड़ रुपए की लागत से आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह आवास विधानसभा भवन के सामने विधायक नगर पश्चिम में बनाए जा रहे हैं। यह सरकारी आवास अगले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में विधायकों के लिए 265 करोड़ की लागत से लग्जरी फ्लैट्स बना रही है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। विधायकों के लिए यह लग्जरी फ्लैट विधानसभा के समीप ज्योति नगर में बन रहे हैं। यहां बने विधायकों के पुराने मकानों को तोड़ा गया है। इस लग्जरी इमारत की ऊंचाई 28 मीटर होगी। 8 मंजिला ऊंची इमारत में विधायकों के लिए 160 लग्जरी फ्लैट तैयार किए जाने हैं। आधुनिक आशियानों में क्लब हाउस, सेंट्रल पार्क, स्विमिंग पूल और गेस्ट हाउस, इंडोर आउटडोर गेम्स और मीटिंग हॉल की सुविधाएं रहेंगी। एक फ्लैट बनेगा 3200 वर्ग फीट एरिया में। 4 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बड़ा सा किचन होगा। विधायकों के लिए बनाई जा रही इस बिल्डिंग में सभी आधुनिक सुविधाओं को शुमार किया जाना है। इनमें अत्याधुनिक क्लब हाउस, सेंट्रल पार्क, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, इंडोर आउटडोर गेम्स और मीटिंग हॉल जैसी तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एक फ्लैट 3200 वर्ग फीट एरिया में बनेगा। इसमें 4 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग हॉल और बड़ा सा किचन। इसके अलावा घरेलू कर्मचारी के लिए एक कमरा अलग से बनेगा। सेकंड पार्टी हमारी क्यूसी विंग है और थर्ड पार्टी एमएनआईटी से कराने। साइट पे फुल फ्लैश्ड हमने लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर ली है, जिसमें कि सारे जो भी डे टू डे मटेरियल टेस्ट होने हैं उसके लिए पूर्णतः इक्विपमेंट से सुसज्जित है वो, और सारे टेस्टिंग हम अपने लेवल पे ही करेंगे। साइट पे ही हमने रेडी मिक्स प्लांट अपना लगा लिया है। सारी चीज़ें साइट पे ही मतलब हमारे साइट पे ही कंक्रीट मैन्युफैक्चर होगी, बाहर से नहीं लानी है। इससे बाहर के सोर्स पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी और ये हम चूँकि बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट कम रहेंगे। हमारा साइट पे बैचिंग प्लांट है, आरएमसी प्लांट है, सारा कंट्रोल हमारा साइट से है। तो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन गुणवत्तापूर्वक होगा और टाइम बाउंड होगा, ये हम सोच के चलेंगे। राज्य सरकार पर नहीं आएगा कोई आर्थिक भार। प्रोजेक्ट के लिए अलग से कोई फंड नहीं दे रही है सरकार।
जालूपुरा एमएलए आवास, विधायक नगर पूर्व लाल कोठी और विधायकपुरी की जमीन होगी नीलाम। इन जमीनों की नीलामी करेगा जेडीए। इससे मिली राशि से ही होगा प्रोजेक्ट का निर्माण। प्रोजेक्ट के लिए जेडीए दे रहा आरएचबी को राशि। आरएचबी ने पहली किश्त में मांगे हैं 100 करोड़ रुपए। जेडीए ने पहली किश्त में आरएचबी को ट्रांसफर किए 50 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले खर्च का सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी तरह का अलग से कोई फंड नहीं दे रही है। इसके लिए जालूपुरा विधायक आवास, विधायक नगर पूर्व लाल कोठी और विधायकपुरी की जमीन नीलाम की जाएगी। इससे मिलने वाली राशि से ही प्रोजेक्ट का निर्माण होना है, जिसके लिए जेडीए इस जमीन की नीलामी करेगा। प्रोजेक्ट निर्माण के लिए जेडीए ही पैसा दे रहा है। आवासन मंडल की ओर से पहली किश्त के लिए 100 करोड़ रुपए मांग की गई थी। इसके लिए जेडीए की ओर से पहली किश्त के रूप में 50 करोड़ रुपए आवासन मंडल को ट्रांसफर किए गए हैं। अब जल्द ही जेडीए शेष 50 करोड़ रुपए आवासन मंडल को ट्रांसफर करेगा। ज्योति नगर पश्चिम में पुराने आवासों को ध्वस्त करने के बाद अब इनका निर्माण शुरू हो गया है। जेडीए की ओर से कुल 265 करोड़ रुपए की राशि 3 किश्तों में आवासन मंडल को देनी होगी। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ज्योति नगर पश्चिम में पुराने 54 विधायक आवासों को ध्वस्त करने के बाद जमीन साफ कर दी गई है। फिलहाल मौके पर पुराने विधायक आवासों को ध्वस्त करने, जमीन साफ करने और बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया है। अब सतही खुदाई का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कुल 6 टावर बनेंगे, जिनमें विधायकों के लिए 160 आवास बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 30 महीनों में पूरा किया जाएगा। विधानसभा के ठीक सामने विधायक नगर पश्चिम में विधायक निर्माण आवास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 6 टावर विधायक नगर पश्चिम में बनाए जा रहे हैं और उनमें 160 विधायक आवास बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त पूरा यहाँ पर रहेगा। कुल 54 विधायक आवास पहले यहाँ पर बने हुए थे, जिनको ध्वस्त कर फिलहाल जो जिस कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया है उसने पूरा ध्वस्त कर दिया है और उसके बाद पूरी तरह से जो साइट है उसको यहाँ पर कवर्ड कर दिया है पूरा इलाकों को, और इसके बाद अंदर कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल जो भूमिगत पार्किंग बनेगी उसका कार्य यहाँ पर चल रहा है। मेरे राइट हैंड पर 2 टावर वहाँ पर बनेंगे और इसके लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर एक बार विजयगिरी दिखाएंगे आपको। 6 टावर कुल यहाँ पर पूरी साइड में बनने हैं और 4 टावर लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर बनेंगे। तो कुल 160 फ्लैट विधायकों के लिए यहाँ पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से सर्व सुविधा युक्त होंगे। बीच का जो इलाका है यहाँ पर पार्क की सुविधा रहेगी, क्लब हाउस है, तमाम सुविधाएं, या फिर स्विमिंग पूल हो। यहाँ पर बीच के जो इलाका है इसमें पार्क और स्विमिंग पूल के अलावा क्लब हाउस, पूरी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा किस तरह से क्वालिटी मेंटेन की जाएगी ये भी हम आपको दिखाते हैं। मैसर्स एनजी गडिया कंपनी को दिया वर्क ऑर्डर। निर्माण में क्वालिटी मेंटेन करने पर भी होगा फोकस। प्रोजेक्ट साइट पर ही बनाई क्वालिटी कंट्रोल लैब। प्रोजेक्ट की क्वालिटी से नहीं होगा कोई समझौता। आवासन मंडल की ओर से प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य मैसर्स एनजी गाडिया कंपनी को दिया गया है, जो कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करेगी। वहीं प्रोजेक्ट के निर्माण में क्वालिटी मेंटेन करने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट साइट पर ही क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाई गई है। वहीं पर निर्माण में काम ली जाने वाली सामग्री की जांच होगी। मापदंडों में ठीक होने के बाद ही उस सामग्री को निर्माण कार्य में काम में लिया जाएगा। आरएचबी आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रोजेक्ट निर्माण में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए आवासन मंडल की ओर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए एमएनआईटी को काम सौंपा गया है। विधायक आवास निर्माण में क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए साइट पर ही क्वालिटी कंट्रोल रूम का यहाँ पर बनाया गया है और इस क्वालिटी कंट्रोल लैब पर पूरी यहाँ पर जो भी सामान आएगा उसकी पूरी चेकिंग होगी और इसके लिए राजस्थान आवासन मंडल की ओर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी रहेगा। इसके तहत पूरी तरह से एमएनआईटी को थर्ड पार्टी बनाया गया है, जो इसमें पूरी क्वालिटी का ध्यान रखेगी। किसी भी तरह से कम क्वालिटी का मटेरियल ना लगे, इसके लिए यहाँ पर जो भी सामान मटेरियल यहाँ पर आएगा उसकी पूरी जांच होगी और उसके बाद ही उसको
निर्माण कार्य में काम लिया जाएगा। तो किस तरह से लैब में टेस्टिंग होगी, जो टेक्निकल यहाँ पर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। टेक्निकल पर्सन है, किस तरह से पूरे यहाँ पर टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही काम लिया जाएगा। मैं माधव चंद्र दास है, ये लेबोरेटरी का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे अभी लेबोरेटरी अभी सेटअप किया है। अभी जैसे प्लांट हमारा चालू होता है तब टेस्टिंग शुरू हो जाएगा सब कुछ। अभी एक दिन पहले हमने सैंड का टेस्टिंग किया था, सील्ड कंटेंट का चेक किया था, अभी ओके था। अभी बाकी यहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ क्योंकि प्लांट अभी शुरू होगा तभी तो ये जो मशीनें रखी हैं आपने बहुत सारी, किस तरह से रोड़ी है, पत्थर है, बजरी है, उनकी टेस्टिंग किस तरह से, क्वालिटी ये होती क्यूब कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, जिसमें कि हमने क्यूब टेस्ट करता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालता है, ये दोनों मशीन का। और ये जो ओवन है उसमें हमने मॉइस्चर कैसन करते हैं, मॉइस्चर का हम चेक करते हैं, गिट्टी बालू का, सैंड का, उसका हमने मॉइस्चर चेक करते हैं। ये आपका भी कटा अपरेटस है, जिसमें हमने सीमेंट टेस्ट करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। ये मेजरिंग जार है, जिसमें हमने मेजर करके हमने एडमिस वगैरह मेजर करते हैं जो ट्रायल मिक्स वगैरह में, और सील्ड कंटेंट निकालने के लिए हम लोग मेजरिंग जार यूज करते हैं। ये फ्लैक्कीनेस और इलोंगेशन गेज है, जिसमें हमने गिट्टी वाले का हमने इसका थिकनेस वगैरह गेज को चेक करते हैं, कोई फ्लैकी है कि नहीं है इसका हमने चेक करते हैं। ये रैपिड मॉइस्चर मीटर है, जिसमें हम लोग मॉइस्चर करेक्शन करते हैं। तुरंत अगर चेक करना है मॉइस्चर का तो रैपिड मॉइस्चर मीटर हम चेक करके बताते हैं कितना गिट्टी वाले में मॉइस्चर है। उसी हिसाब से हमारा डीजल मिक्स में हम प्लांट में देते हैं, वो कंक्रीट निकालता है। बिल्कुल, किसी भी तरह से यहाँ पर डाउन क्वालिटी का मटेरियल ना लगे, इसी के लिए यहाँ पर लैब बनाई गई है। और इस लैब में पूरी तरह से जो भी मटेरियल आएगा उसकी जांच होगी और उसके बाद ही उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर काम में लिया जाएगा। तो इस तरह से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रखा गया है। उसमें किसी भी अगर माल की क्वालिटी अगर तीसरी पार्टी जांच करेगी तो उसमें MNIT को इसके लिए नियुक्त किया गया है। MNIT की लैब में पूरी तरह से वहां पर इस पूरे मटेरियल की जांच हो सकेगी। फिलहाल प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। सतही खुदाई शुरू हो चुकी है। मंडल का प्रयास है कि आने वाले 30 महीने में प्रोजेक्ट का कार्य पूरा कर लिया जाए। इससे विधानसभा के 160 विधायकों को सर्व सुविधा युक्त आवास एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेंगे। 30 वर्ष पहले राजधानी जयपुर में विधायकों के लिए आवास निर्माण का कार्य किया गया था, लेकिन उन आवासों की जर्जर स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विधायकों को एक ही स्थान पर सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध हो सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन आवासों का निर्माण कार्य अब राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। विधायक नगर पश्चिम में जो आवास निर्माण कार्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे हैं, इसकी कार्यकारी एजेंसी राजस्थान आवासन मंडल को बनाया गया है। राजस्थान आवासन मंडल इस पूरे प्रोजेक्ट को कार्य को भी अब शुरू कर दिया है। 266 करोड़ रुपए पूरी कीमत इस प्रोजेक्ट की आंकी गई है। इसके माध्यम से विधायकों को सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध हो सकेंगे, जिसमें क्लब हाउस, पार्किंग, पार्क, मीटिंग रूम, तमाम सुविधाएं भी इसके माध्यम से विधायकों को यहाँ पर मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में प्रगति की कुछ और ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।